आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको तहसीलदार के लिए आपने आउटलाइन कैसे लिखनी है और आउटलाइन में अल्फाज कितने देने हैं, और इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि आपने टॉपिक को कैसे सिलेक्ट करना है, और मज़ीद आपको ये भी बताऊंगा कि आपने कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है, और मज़ीद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से तहसीलदार के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपने लाजमी तैयार करके जाना है, और मज़ीद आपको आउटलाइन की एग्ज़ाम्पल भी बताऊंगा कि आपने कौन सी आउटलाइन किस तरह बनानी है। तो आप लोगों ने लाजमी इस वीडियो को आखिर तक वॉच करना है ताकि आप लोगों को इस्तिफ़ादा हासिल हो सके। और अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो लाजमी वीडियो को अगेन देखिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ आती तो आपने थर्ड टाइम लाजमी देखनी है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अगर फिर भी कोई सवाल है, आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पे या फिर आप लोग कमेंट सेक्शन पर सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं हाउ टू सिलेक्ट ऐसे टॉपिक फॉर तहसीलदार। आप लोगों को बताता चलूं कि तहसीलदार के पेपर में 3 किस्म के सवाल आते हैं। नंबर 1 लिटरेरी ऐसे, नंबर 2 आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, नंबर 3 आपका जो ऐसे की किस्म है वो डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप तीनों को एक्सप्लेन करूँगा। कि सबसे पहले आपको बता दूं लिटरेरी ऐसे जौन सा होता है ना, इसमें फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लिटरेरी ऐसे में आपको बता दूं आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, और इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि इसमें पासिंग रेशो जौन सी होती है ना, वो ना होने के बराबर होती है। तकरीबन 90% लोग फेल कर दिए जाते हैं। तो आपने लिटरेरी ऐसे को अटैम्प्ट नहीं करना, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 आपको बता दूं आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे ऐसा मज़मून होता है जो कि आपका हर साल तकरीबन CSS PMS और तहसीलदार के पेपर में आता है। और आपको बता दूं कि ये आपका कोटेशन पर भी मुश्तमिल हो सकता है और इसके अलावा आर्ग्यूमेंट्स पर भी। तो आपने इस ऐसे को भी अटैम्प्ट नहीं करना। हाँ या ना में आपने जवाब देना होता है, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि इसमें फेलियर का चांस भी 90% होता है। आपने आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे को अटैम्प्ट नहीं करना। नंबर 3 डिस्क्रिप्टिव ऐसे, ऐसा मजमून जिसमें मसाइल पर ऐसे आए जैसे वूमेन, डेमोक्रेसी, सोशल इवल्स, एजुकेशन, ठीक है, या फिर आपके करंट अफेयर्स पर मसाइल पर ऐसे हो। जैसे कि आपको बता दूं मिसाल के तौर पर ग्लोबल वार्मिंग के कोजेज़ इफ़ेक्ट्स, ठीक है। इस तरह का जो सा मजमून है वो आपने अटैम्प्ट करना है जिसमें मसाइल पर ऐसे हो। और आपको बता दूं 2012 में वुमेन पर ऐसे जो पूछा गया था वो डिस्क्रिप्टिव ऐसे था। तो आपने डिस्क्रिप्टिव ऐसे को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको बता दूं हाउ टू राइट आउटलाइन। आउटलाइन बनाने का तरीकाकार ये है कि आपने या तो उसे सेंटेंस की फॉर्म में लिखना है या आपने फ्रेज़ की फॉर्म में लिखना है। और कोशिश करें कि अगर आप फ्रेज़ फॉर्म में लिख रहे हैं तो फ्रेज़ फॉर्म में लिखें। अगर आप सेंटेंस फॉर्म में एक सेंटेंस को लिख रहे हैं तो सारी की सारी आउटलाइन आपकी सेंटेंस फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 2 आपने ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि आउटलाइन बनाते वक्त आपने तरतीब को फॉलो करना है। मतलब ये है इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद आपने क्या करना है जी, तरतीब के साथ प्रेजेंट सिचुएशन, फिर इम्पैक्ट्स, फिर कोजेस, फिर उसके बाद सजेशंस, फिर आपने कंक्लूजन लिखना है। नंबर 4 आपने किसी किस्म की आउटलाइन में मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। मतलब स्पेलिंग मिस्टेक और फ्रेज़ या सेंटेंसेस या ग्रामर के लिहाज से, या आपने कोई भी ऐसा लफ्ज़ कैपिटल नहीं लिखना जो आपको कैपिटल नहीं लिखना चाहिए था। मतलब आपने पहला लफ्ज़ तो कैपिटल लिखना है लेकिन दूसरा लफ्ज़ आपने कैपिटल नहीं लिखना।
ठीक है, इन चीज़ों को आपने फॉलो करना है और आउटलाइन में आपने तरतीब से आउटलाइन लिखनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं जी। अब इंट्रोडक्शन में आपने 80 अल्फाज लिखने हैं। इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें लिखनी है इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। प्रेजेंट सिचुएशन पर आपने ज़्यादा से ज़्यादा 150 अल्फाज लिखना है, लेकिन कोशिश करें कि आप 100 अल्फाज ही लिखें। ठीक है, कोशिश करें 180 तक अल्फाज, ठीक है। और नेगेटिव या पॉजिटिव या इम्पैक्ट आपको बता दूं, तीसरे नंबर पे आपने लिखनी है, या डिमेरिटिस या मेरिटिस, एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस आपने तीसरे नंबर पे लिखने होते हैं। ठीक है, आपने इन तीन चीज़ों में से एक चीज़ आपने आउटलाइन में लिखनी होती है। ठीक है, आगे एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। और 200 अल्फाज आपने लिखने हैं। अब बात आपको बता देता हूँ, फिर आपको बता दूँ कोजिस और हर्डल्स आपने लिखने हैं। इसमें भी 200 अल्फाज लिखने हैं, लेकिन एक अहम बात बता दूँ कि कोजिस में भी आपने सब हेडिंग्स लिखनी है। मतलब कोजिस के जो जो कोजिस आपने लिखने हैं उनका जिक्र आपने करना है। कम से कम 2 और कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3 होने चाहिए। सजेशंस आपने लिखनी है, सजेशन पर भी आपके 2 से 3 पॉइंट होने चाहिए। कंक्लूजन आपने लिखना है और ये 80 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। अब बात करते हैं साइंस। इसमें मास कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल है। जबकि वूमेन में वूमेन, जेंडर और डेमोक्रेसी में पॉलिटिक्स, लॉ और रेजुलेशन ऑफ पावर शामिल है। ये इंग्लिश का पेपर है, चाहे वो आपका जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पेपर है। मास कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने इन डोमेन्स को लाजमी तैयार करना है। मैं आपको बता दूं 6 टॉपिक्स को मैंने कुछ सब पॉइंट्स में डिवाइड किया है, और सब पॉइंट्स को मैंने और ज़्यादा डोमेन्स में डिवाइड किया। और वो डोमेन्स 600 हैं, उनको मैं उनका जिक्र मैं इधर नहीं करूँगा, क्योंकि उन डोमेन्स को, उन ऐसे को मैं बयान करने बैठूँ तो कम से कम 6 घंटे की वीडियो बनेगी। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। फ़िलहाल ये समझिए कि ये टॉपिक कितने आपने तैयार करने हैं। इन एंगल को तैयार करना है। मतलब मास कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वुमेन में जेंडर और डेवोल्यूशन ऑफ पावर को तैयार करें। डेमोक्रेसी में पॉलिटिक्स, लॉज और डेवोल्यूशन ऑफ पावर को तैयार करें। ठीक है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर को। आगे एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन को तैयार करें, एजुकेशन को फुल एंगल से तैयार करें जी। सोशल इवल्स को तैयार करें। सोशल इवल्स में आपकी करप्शन है एंड अकाउंटेबिलिटी है। पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड विद स्पेशल रेफरेंस को आपने तैयार करना है। पॉवर्टी को तैयार करना है। ग्लोबल वार्मिंग को अच्छे तरीके से तैयार करके जाएं। फूड इनसिक्योरिटी को अच्छे तरीके से तैयार करके जाएं। सोशल इश्यूज़ को तैयार करके जाएं। नेचुरल डिज़ास्टर को लाजमी तैयार करके जाएं। क्लाइमेट चेंज को अच्छे तरीके से तैयार करके जाएं। ठीक है, और पॉलिटिक्स को लाजमी तैयार करके जाएं जी। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो पॉलिटिक्स पर ऐसे 2024 में CSS में आया हुआ था। और अगर देखा जाए 2023 का पेपर, तो आपको पता होना चाहिए कि 2023 में भी एक ऐसे आया हुआ था। और वो ऐसे कौन सा था जी? जेंडर पर, जैसे कि बॉयज़ विल बी बॉयज़। ठीक है, आगे देखें जी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में से कश्मीर इश्यूज़ को आपने अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। वाटर क्राइसिस को अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। एनर्जी क्राइसिस को अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। न्यू प्रोविंस को अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। बलूचिस्तान इश्यूज़ को अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। अफ़गानिस्तान इश्यूज़ को अच्छे तरीके से तैयार करके जाएँ। ठीक है, यूक्रेन और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन इश्यूज़ को लाजमी तैयार करें, क्योंकि ये बहुत ही हॉट टॉपिक तस्वर किया जा रहा है। तहसीलदार के हवाले से भी, CSS के हवाले से भी, और पाकिस्तान और इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिहाज से भी। तो आपने अच्छे तरीके से इन डोमेन्स को तैयार करके जाना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपका ऐसे इन्हीं में से आएगा। अगर कोई चीज़ नहीं तैयार करते तो आपकी गलती है। 20 टॉपिक्स मैंने बता दिए, 6 टॉपिक्स को मैंने 20 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। अगर 20 डोमेन्स को आप तैयार नहीं करते तो इसका मतलब आप फेल हैं। ठीक है, आगे देखिए जी मल्टी ऐसे आउटलाइन। अब मैं आपको बता दूं, मैंने अपने नोट्स के अंदर CSS या PMS या तहसीलदार को लिखने के ना हज़ारों तरीके हैं, और सबसे आसान तरीका ये है जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को अप्लाई करवाया हुआ है। और आपको बता दूं इसमें इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इंट्रोडक्शन मैंने 80 अल्फाज पर लिखे हैं। उसके बाद आपको बता दूं
कि मैंने प्रेजेंट सिचुएशन पर 200 अल्फाज लिखे हैं। अगर आप मेरे नोट्स में से तैयारी करेंगे तो 200 अल्फाज ये भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 80 अल्फाज ऊपर वाला, 200 ये वाला, तो आपकी 280 अल्फाज हो गए। अब इंट्रोडक्शन के आपको बता दूं बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें लिखनी हैं, वो मेरे नोट्स में बिल्कुल तरतीब के साथ, कोहेरेंस के साथ, और इसके अलावा ग्रामेटिकली मिस्टेक से पाक है, स्पेलिंग मिस्टेक से पाक है। ठीक है, इन और ब्राइट स्टार्ट के साथ मैंने इंट्रोडक्शन भी लिखा है, प्रेजेंट सिचुएशन भी लिखी है। अगर आप मेरे नोट्स में से तैयारी करेंगे तो आपको बता दूं, आपने आउटलाइन में सिर्फ ये लिखना है प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ आवर पॉपुलेशन या टॉपिक। ठीक है, आउटलाइन के अंदर ये मेरी आउटलाइन है ऐसे की, आप गौर से सुनिएगा। आगे देखें जी, नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ डैश प्रॉब्लम्स ऑन सोसाइटी, ये मेरा डिस्क्रिप्टिव ऐसे के लिए मल्टी आउटलाइन है। अगर आप लोग इसके मुताबिक तैयारी नहीं करते, मतलब पैराग्राफ नहीं लिखते, तो आपका ऐसे फेल हो जाएगा। अब पैराग्राफ लिखने का तरीका भी आपको आना चाहिए। पैराग्राफ स्ट्रक्चर को आपने फॉलो करना है, ग्रामेटिकली मिस्टेक से पाक रहना है और स्पेलिंग मिस्टेक से बचना है, और इसके अलावा फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन भी लिखनी है। तो मेरे नोट्स में ये सारी चीज़ें मुकम्मल तौर पर इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के ऐसे के नोट्स तैयार किए गए हैं। आपके पास आसान हल ये है कि आप मेरे नोट्स में से तैयारी करें। ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ डैश प्रॉब्लम्स ऑन सोसाइटी। ठीक है, 200 अल्फाज पर मैंने ये पैराग्राफ लिखा है, आवर पॉपुलेशन। ठीक है, या आपने इधर लिख देना डैश डिस्टर्ब्स द इंडिविजुअल पीस। ठीक है, ये आपने लिख देना। आगे देखें जी, आवर पॉपुलेशन या डैश वीकन्स द इकोनॉमिक बेस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, ये आपने लिख देना है। फिर आगे देखें जी, फैक्टर्स लीडिंग टू डैश, ये आपने लिखना है, या हर्डल्स इन द वे ऑफ डैश, ये आपने लिख देना है। इन दोनों में से एक आपने पॉइंट लिखना है, और सब हेडिंग भी मैंने बता दी है। अरूजन ऑफ रूल ऑफ लॉ, ये आपने लिख देना है। लैक ऑफ अवेयरनेस, ये आपने लिखना है। लैक ऑफ प्लानिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ डैश, ये आपने लिख देना है। अब आपको मैंने बता दिया है कि ये मल्टी ऐसे की आउटलाइन है जो मैंने नोट्स में तैयार की है, और इंशाल्लाह आपका ऐसे का पेपर पास भी होगा अगर मेरे नोट्स में से तैयारी करेंगे। आगे देखें जी, पेज फॉरवर्ड टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ डैश ऑफ पाकिस्तान या सोसाइटी, आपने इन दोनों में से एक लफ्ज़ का इस्तेमाल करना है। आगे आप देखें जी, रोल ऑफ मीडिया एंड कैंपेन्स, ये सजेशन में मैंने लिखा है। आगे देखें जी, इंश्योरिंग द रूल ऑफ लॉ प्रमोट एजुकेशन टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट डैश, आपने टॉपिक का नाम लिख देना है। अब आप बताएं, क्या एग्जामिनर को अल्हाम हो गया कि आपने मल्टी ऐसे तैयार किया हुआ है? उसको पता चल रहा है कि आपने ये मल्टी ऐसे तैयार किया हुआ है? ये यूनिक जोन सी मैंने आउटलाइन आपको दिखाई है ना, ये आपको पास करवा सकती है। अगर आप रिस्क लेंगे, अपने से लिखने की कोशिश करेंगे, शायद ये भी हो सकता है आप उधर जाकर पैनिक हो जाए। ठीक है, आपकी तैयारी नहीं है, आपके पास वक्त कम है, आप कम वक्त में तैयारी करना चाहते हैं। ये आसान तरीन तरीक़ाकार है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। मैं रास्ता बता सकता हूँ, चलना आपका, उस रोड पे चलना आपका काम है। अब ये मैं तो नहीं ना कर सकता कि आपकी मंजिल के साथ ही जाऊँ, तो आप लोगों को बता दूँ कि ये आसान तरीका है। अगर आप लोग इस आसान तरीके को फॉलो नहीं करते तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका ऐसे जो उनसे उसमें पासिंग रेशो जो सी है वो 30% आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो उनसे ऐसे है ना, ये मैंने डिस्क्रिप्टिव ऐसे पर लिखे हैं, और ये जो उनसे आपको 6 टॉपिक्स बताए हैं, उनकी सब पॉइंट्स बताए हैं, ये सारे के सारे मेरे नोट्स में से क्लियर हो रहे हैं। और मज़ीद आपको बता दूँ, इन सब पॉइंट्स पर आपको बता दूँ 600 ऐसे क्लियर होता है, 600 ऐसे एक ऐसे के अंदर। अगर आप मेरा एक ऐसे तैयार कर लेना तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका ऐसे का पेपर तहसीलदार के लिए क्लियर हो जाएगा, 100% गारंटी के साथ है। लेकिन आपको ये भी बता दूँ कि आपको साथ टेस्ट सेशन भी ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि 5 बार आपको ऐसे सोल्व करना पड़ेगा। खाली जगह पर आपने सिर्फ क्या लिखना है जी, खाली जगह पर आपने कीवर्ड लिखना है, और स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होता कि इसको फिल कैसे करना है। उसके लिए ये है कि आप 1 मंथ का सेशन मेरा ज्वाइन करेंगे, एक पैराग्राफ आप डेली तैयार करेंगे,
एक पैराग्राफ डेली तैयार करें तो आपको बता दूँ तकरीबन 7 दिनों में आपका एक ऐसे क्लियर हो जाता है। और आपको बता दूँ 6 ऐसे एक मंथ में क्लियर होंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये भी बता दूँ कि ये 6 जोन से टॉपिक्स हैं ना, इनमें की पॉइंट सेम है। अगर आप मेरे नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं, ठीक है, तो मोस्ट वेलकम, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करें। अगर आपको सीएसएस के लिए चाहिए या पीएमएस के लिए चाहिए या तहसीलदार के पेपर के लिए चाहिए, आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर लाजमी कांटेक्ट करें, ठीक है। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो उनसे ऐसे के नोट्स हैं ना, ये 3 सीएसएस क्वालिफायर टीचरों से चेकशुदा हैं। मैं खुद सीएसएस को पढ़ाता हूँ, लेकिन एज आ इंसान मेरे से भी गलती हो सकती है। मैं गरूर नहीं करता, लेकिन एक हकीकत पसंदाना बातें कर रहा हूँ, ठीक है। और इंशाल्लाह उल अज़ीम आप लोगों को गलती कोताही नज़र नहीं आएगी ऐसे के अंदर। ऐसे का पेपर आपका पास हो जाएगा। अगर आप लोग मज़ीद मेरी क्लासेस लेना चाहते हैं या नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग फिर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आपको एक और अहम बात बता दूं, ये ऐसे के नोट्स जोन से है ना, ये आपको किस किस सब्जेक्ट में हेल्प आउट करेंगे? पाकिस्तान अफेयर में, एक करंट अफेयर में, दो तीसरा जोन से है वो इंडो पाक हिस्ट्री सीएसएस के लिए बता रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस, जेंडर। और इसके अलावा आपको ये भी बता दूँ, ये ऐसे के नोट्स आपको मज़ीद कुछ सब्जेक्ट में हेल्प आउट करेंगे। अब आपको बता दूं इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स कौन से हैं जिनको आपने फॉलो करना है। आपने मेरे नोट्स में से तैयारी करनी है। नंबर 1 टिप्स है आसान, नंबर 1 शार्ट है मेरे नोट्स, टू द पॉइंट हैं। तीसरी बात, सीएसएस क्वालिफायर से चेकशुदा हैं, स्पेलिंग मिस्टेक से पाक हैं, ठीक है, और ग्रामर की मिस्टेक से पास हैं, और जितनी भी ऐसे की फेलियर की रीज़न है ना उनसे पाक है। ज्वाइन माई टेस्ट सेशन। अब आपने मेरे नोट्स में से तैयारी कैसे करनी है, ये टिप है, ठीक है। क्योंकि आपने मेरे नोट्स तो परचेज़ कर लिए, लेकिन वो आपको तैयारी का तरीका कार नहीं पता, तो फिर आपकी गलती है, मेरी तो नहीं। तो फिर उसके लिए आपने मेरा टेस्ट सेशन लाजमी ज्वाइन करना है। मेक रफ आउटलाइन, ठीक है, ये नेक्स्ट इसी वीडियो में मैं डिटेल में बात कर रहा हूँ। प्रिपरेशन फ्रॉम माई नोट्स, मेरे नोट्स जो से हैं ये 3 दिन सीएसएस क्वालिफायर टीचरों से चेकशुदा हैं, ग्रामेटिकली मिस्टेक से पाक हैं, स्पेलिंग मिस्टेक से पाक हैं। आपको बता दूं पैराग्राफ स्ट्रक्चर को फॉलो करके बनाया गया है, कोहेरेंस के साथ आउटलाइन है, ठीक है, और बहुत सी खूबियाँ हैं, ठीक है। अगर आप मेरे नोट्स में से तैयारी करेंगे तो आपका ऐसे का पेपर पास हो जाएगा। एक ऐसे के अंदर 100 ऐसे क्लियर होगा, ठीक है, और एक ऐसे के अंदर 600 ऐसे भी क्लियर होगा। मेरे नोट्स 2 किस्म के हैं, ठीक है। 6 ऐसे वाले जोन से हैं उनमें थोड़ी सी कानून साजी है, स्पेशली जैसे कि वुमेन के इश्यूज़ पर अगर ऐसे आ जाता है तो उसके बारे में जो गवर्नमेंट ने स्पेशल कानून साजी की है उसका जिक्र किया गया है। अगर डेमोक्रेसी का ऐसे है तो उसके बारे में जो गवर्नमेंट कर रही है उसकी ख़ास डोमेन्स का जिक्र किया गया। अगर आप वो नहीं तैयार कर सकते, मतलब 6 ऐसे नहीं तैयार कर सकते, तो आप क्या करें जी, आप मेरे एक ऐसे को तैयार कर लें, फिर भी आप पास कर लेंगे, ठीक है। ज्वाइन माई टेस्ट सेशन, आप लोग मेरे टेस्ट सेशन को लाजमी ज्वाइन करें। उसमें आपको बताया जाएगा कि पेपर में आपने प्रेजेंटेशन किस तरह रखनी है, नंबर 1 आपने मेरे नोट्स में से तैयारी किस तरह करनी है, और इसके अलावा टेस्ट सेशन में आपको बता दूं कि डेली बेसिस पर आपका एक पैराग्राफ चेक होगा मेरे नोट्स में वाला, क्योंकि 7 पैराग्राफ हैं एक ऐसे के अंदर, ठीक है। और एक हफ्ते में आपका ऐसे का पेपर क्लियर हो जाएगा, एक हफ्ते में ऐसे का पेपर क्लियर है। तो आप लोगों ने सिर्फ एक बात जहन में रखनी है कि आपने मेरा टेस्ट सेशन लाजमी ज्वाइन करना है नोट्स लेकर। और बहुत से स्टूडेंट सवाल ये करते हैं कि सर मल्टी ऐसे एक्सेप्टेबल है या नहीं। और अल्लाह के बंदे, मैंने आपको आउटलाइन दिखाई है अपने ऐसे की, आउटलाइन देखकर अंदाज़ा हुआ है कि यह मल्टी ऐसे है? नहीं ना हुआ। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को तो अल्हाम नहीं ना हुआ कि इसने मल्टी ऐसे तैयार किया हुआ है, क्योंकि वो स्पेसिफिक है, ठीक है। अब मेक रफ आउटलाइन, अगर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है, मतलब अल्लाह ना करे, अव्वल तो 99% चांस है कि 600 ऐसे में से आ जाएगा। अगर नहीं आता 1%, तो आपने क्या करना है, मेक आउटलाइन रफ आउटलाइन आपने बनानी है। मेक रफ आउटलाइन मतलब आपने रफ आउटलाइन बनानी है, आखिरी पेज पे जाना है, रफ आउटलाइन लगानी है,
फिर उसके बाद आपने ये चीज़ चेक करनी है कि कौन सा रेलिवेंट टॉपिक है, ठीक है। आपने वो सिलेक्ट करके फिर नीट आउटलाइन पहले पेज पर आ जाना है, नीट आउटलाइन में लिख देना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और इसके अलावा उसके मुताबिक आपने पैराग्राफ लिख देने हैं। लेकिन इंट्रोडक्शन में आपने उनका जिक्र करना है जिनका आपने बॉडी पैराग्राफ में जिक्र करना है, ठीक है। जिन जिन पॉइंट का जिक्र करना है इंट्रोडक्शन में आपने उनका जिक्र लाजमी करना है, और कंक्लूजन में भी उन्हीं का जिक्र करना है जो बॉडी में आपने लिखे हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अगर आप लोग मेरे नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें और साथ ये भी लिखें कि आप कहाँ से, आपका नाम क्या है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, और इसके अलावा आपको नोट्स सीएसएस के लिए चाहिए या पीएमएस के लिए चाहिए या तहसीलदार के लिए चाहिए। और आपको ये भी बता दूँ कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ इम्पोर्टेंट नोट, फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन आपने तैयार करके जानी है, और वो भी मैं प्रोवाइड करूँगा। आप अपने से कोई फैक्ट्स एंड फिगर ऐड नहीं कर सकते और कोटेशन भी। शायद ये भी हो सकता है कि मैंने जिस एंगल से फैक्ट्स एंड फिगर उसमें पुट करने हैं आप किसी और एंगल से पुट कर रही हैं, ठीक है। ये चीज़ भी फेलियर का सबसे बड़ी वजह बनती है, क्योंकि कोटेशन और फैक्ट्स एंड फिगर आपने मार्कल से लिखनी है और कोटेशन आपने इररिलेवेंट लिख दी तो आपका ऐसे फेल हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी है कि आपने मेरे नोट्स में से तैयारी करनी है और मेरी हदायत पर अमल भी करना है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।